परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बहुत से मित्रों ने लगातार निवेदन किया था कि अल्पना जी से जुड़े अनुभव मैं चैनल पर शेयर करूं। आज हनुमान जी का एक अनुभव साझा कर रहा हूं और यह अनुभव तब का है जब बाबा हमारी जिंदगी में नहीं थे। बाबा हमारी जिंदगी में 2015 में आए हैं और यह अनुभव सन 2000 का है। उन दिनों मेरे पुत्र विवेक की तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर की कोई दवा तक नहीं लग रही थी और एक बहुत छोटे से बच्चे को दवा देना या किसी भी तरह से ठीक कर पाना डॉक्टर के भी बस की बात नहीं थी। बच्चे का नाम भी विवेक और बच्चे को जो इलाज कर रहे थे जहानाबाद के एक बड़े डॉक्टर थे, उनका भी नाम विवेक था और उनकी निगरानी में महीनों दिन से ऊपर हो गए थे इलाज करते हुए। सिर्फ दवा के बल पर ही कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा था, वैसे कुछ फायदा हो नहीं रहा था। परेशानी ये थी, कफ की भी कुछ समस्याएं थी जिसके चलते चेस्ट में कफ का कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा था और पेट में कुछ भी पच भी नहीं रहा था। पानी भी पिलाएं तो वो भी बाहर निकल रहा था। अब छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्ड पावर में एंटीबायोटिक दवाएं दे करके वो किसी तरह इसको नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे थे और महीने दिन में हालत खराब से खराब होती चली जा रही थी, जिसके कारण परेशानियां बढ़ती चली गई थी। और ये वो समय था जब मैं घर में था भी नहीं। अल्पना जी इस परिस्थिति को हमारे घर और परिवार वालों के साथ अकेले झेल रही थी मेरे बिना, क्योंकि मैं उन दिनों कहीं और दूर तैनात था और मैं छुट्टी पे भी उस वक्त आ नहीं सकता था। तो मुझे इन सब बातों की भी खबर वो चिट्ठियों में कम ही दिया करती थी, जिससे कि मैं वहाँ परेशान न हो जाऊं। इस गंभीर परिस्थिति में जब डॉक्टर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, तब हमारे एक मामा जी जो आज दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय डॉक्टर श्री राम नरेश मिश्र हंस जी, उन्होंने कहा कि बच्चे को लेकर के हमारे पास आए। वो हनुमान जी से जुड़ा कोई जाप करेंगे, जिससे उनको लगता था कि हनुमान जी कृपा करेंगे और बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। श्री राम नरेश मिश्र हंस जी से जुड़ा एक वीडियो मैं आपको इस चैनल पर पहले भी साझा कर चुका हूं, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही जगत के लिए कल्याणकारी मंत्र बताए थे। शिव शक्ति मंत्र के नाम से इस चैनल पर वो वीडियो आपको पीछे मिल जाएगा और उससे भी हजारों लोगों को फायदा हो चुका है। चैनल पर वो मंत्र डालने के बाद ऐसे मुझे अब तक उस पर प्रतिक्रियाएं मिली हैं। डॉक्टर राम नरेश मिश्र हंस जी आध्यात्मिक जगत में एक ऊंचा मुकाम रखते थे और वो गोपालगंज में हिंदी और संस्कृत के प्रोफेसर थे और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में उनका नाम बिहार के मगध क्षेत्र में आज भी बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। तो डॉक्टर हंस जी के बुलावे पर जब अल्पना जी छोटे से बच्चे विवेक को लेकर के वहां गई, तब डॉक्टर श्री राम नरेश मिश्र हंस जी ने बच्चे के स्वस्थ होने के निमित्त हनुमान जी का मंत्र जाप खुद शुरू किया और वही मंत्र छोटी सी आवृत्ति में करने के लिए अल्पना जी को भी बताया और साथ में एक आदेश और दिया कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बच्चे के ऊपर जल छिड़क दें, जिससे कि बच्चे का कल्याण हो। लगभग 6-7 दिन अल्पना जी को वहां रहते हुए हो गए थे और हंस जी का मंत्र जाप चल रहा था। उन्होंने 11 दिन का मंत्र जाप का संकल्प लिया था और अल्पना जी को भी उसी बीच में हनुमान चालीसा का पाठ और उस मंत्र के छोटे से जाप को करने के लिए कहते रहते थे। तो अल्पना जी का भी वो जाप जारी था और हंस जी अपने घर में अपने कमरे में वो बच्चे के निमित्त वो जाप पूरा कर रहे थे। इस आयोजन के 6ठे दिन की रात्रि की बात है, जब अल्पना जी की नींद खुली। उन्होंने शाम को जो उनको हनुमान चालीसा पढ़ना था वो पढ़ लिया था। हनुमान चालीसा पढ़ के वो जल बच्चे के ऊपर छिड़क दिया था और सो गई थी। अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि उस खिड़की के पास जो एक टेबल रखा था, उस टेबल के ऊपर एक छोटा सा लंगूर बैठा है। वो दिन भी था, मंगलवार का दिन था और वो छोटा सा लंगूर वहां बैठा है। और जैसा कि अल्पना जी बताती हैं, उस वक्त वो चाह के भी कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। मुंह से आवाज निकालना चाहे तो नहीं निकाल पा रही थी, उठना चाहे तो नहीं उठ पा रही थी। मतलब शरीर का पूरा हिस्सा लॉक हो गया था। चाह के भी आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख रहे हैं। जागी आंखों से वो देख रही हैं कि एक लंगूर सामने की टेबल पर बैठा है और उसके बगल में एक खिड़की है जो बंद है। उस बंद कमरे में जो हर तरफ से बंद है, कहीं से किसी भी तरह से बाहर से किसी बंदर या किसी लंगूर के आने की संभावना नहीं। और वो लंगूर बहुत बड़े साइज में नहीं थे। वो लंगूर का
छोटा सा बच्चा दिख रहा था कि लंगूर का कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। कुछ देर के बाद जब अल्पना जी पूरी तरह से अपने शरीर को चलायमान महसूस करने लगी, तब उन्होंने देखा कि वो लंगूर उस टेबल पर से उठ करके और वो खिड़की के पास जाता है और वहां के बाद अचानक से गायब हो जाता है। खिड़की बंद है, बाहर खिड़की में लोहे की सरिया लगी है, जाली लगी है, चाह के भी वो बाहर नहीं जा सकते और कमरे में भी सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। वो कहां से आए और कैसे उस बंद खिड़की के पास जाकर के गायब हो गए, ये समझना उस वक्त अल्पना जी के लिए संभव नहीं था। आश्चर्य और घबराहट की मुद्रा में जब वो खिड़की के पास जाकर के देखने गई तो खिड़की के जो 2 पल्ले होते हैं उसमें से एक पल्ले में पूरी तरह से हनुमान जी की एक मुद्रा बनी हुई थी, जिसमें हनुमान जी उड़ते हुए संजीवनी बूटी अपने हाथ में, संजीवनी बूटी का पहाड़ अपने हाथ में लिए हुए जा रहे हैं और उनका एक पैर मुड़ा हुआ है, एक पैर हवा में लहरा रहा है और एक हाथ में गदा है और एक हाथ में संजीवनी बूटी का पहाड़ है। उस खिड़की के पल्ले में इस तरह हनुमान जी के चित्र का छा जाना, इस तरह हनुमान जी के चित्र का अंकित हो जाना, यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं थी। अब अल्पना जी अपलक उसको देखती रह गई और यह हनुमान जी का साक्षात दर्शन था उनके लिए कपि के रूप में। और बाद में जिस खिड़की के पास जाकर हनुमान जी गायब हो गए थे, वहां उन्होंने अपना ये चिन्ह, अपना ये रूप छोड़ के गए थे। अल्पना जी बताती हैं कि आधे घंटे के बाद, लगभग आधे घंटे तक उस खिड़की में यह स्वरूप हनुमान जी का दिखता रहा और उसके बाद वह भी गायब हो गया। जैसा कि डॉक्टर श्री राम नरेश मिश्र हंस जी, उनके कहने पे ये सब आयोजन हो रहा था और वो इस जाप में शरीक थे, तो उनको ये सब घटना उसी वक्त जाकर के बताई गई और घर के और भी कई लोगों ने उस खिड़की में हनुमान जी के उस स्वरूप का जो छवि अंकित थी खिड़की के ऊपर, वो लोगों ने देखा और लोगों ने यह भी देखा कैसे वो छवि वहां से गायब हो गई। अगले दिन डॉक्टर राम नरेश मिश्र हंस जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा कि हनुमान जी ने हमारे जाप को स्वीकार कर लिया है, तभी वो आकर के दर्शन दे गए हैं और निश्चित रूप से बच्चे के स्वस्थ होने की ये सूचना है, क्योंकि वो आकर के आशीर्वाद दे गए हैं कपि के रूप में खुद ही, और जाते हुए अपने जो निशान छोड़ गए खिड़की के ऊपर, और ये सब कोई स्वप्न में नहीं देखा गया, ये सब जागृत अवस्था में खुली आंखों से अल्पना जी ने देखा। और बाद में खिड़की में जो छवि अंकित थी उसे तो घर के और भी कई लोगों ने जब देखा, इससे डॉक्टर श्री हंस जी ने स्पष्ट घोषणा की कि उनके द्वारा किए गए जाप को और अल्पना जी द्वारा किए गए हनुमान चालीसा के पाठ और जाप को हनुमान जी ने स्वीकार लिया है। और संजीवनी बूटी लेकर के जाते हुए जो अपना चिन्ह छोड़ करके गए हैं, इससे प्रमाण है कि वही डॉक्टर और वही दवाएं लग जाएंगी और बच्चा ठीक हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये 11 दिन का आयोजन था और 11 दिन पूरा होने के बाद अल्पना जी वापस हमारे घर लौट आई और बच्चा उसके बाद उन्हीं दवाओं से, उसी डॉक्टर की दवा से धीरे धीरे ठीक होता चला गया और बच्चे में इम्प्रूवमेंट उसी दिन से दिखने लगा था और वो अगले 15 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। तो हनुमान जी कृपा करते हैं, तब कैसे करते हैं, यह इसका जीवंत उदाहरण है। उस वक्त तक बाबा हमारे जीवन में नहीं थे, तो अब मैं समझ सकता हूँ कि बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज, मैं भले ही बाबा को नहीं जानता था, लेकिन बाबा की कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर सदा से थी और हनुमान जी के रूप में सदा से वो मेरे आराध्य थे और सदा से ही उनकी कृपा हमारे परिवार पर बरस रही थी। मैं आज भी जब इस घटना को सुनता हूँ तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि साक्षात कपि रूप में अल्पना जी को हनुमान जी ने दर्शन दिया और जाते जाते खिड़की के ऊपर, बंद खिड़की के ऊपर अपनी छवि भी छोड़ करके गए, जो आश्चर्यजनक रूप से आधे घंटे बाद गायब हो गया, जिसका दर्शन उस घर में मौजूद और अन्य लोगों ने भी किया। तो जो लोग भी सवाल उठाते हैं कि हमारे मंत्रों में शक्ति है कि नहीं, हनुमान चालीसा में शक्ति है कि नहीं, मैं उन सबको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा को अपने जीवन में स्थान दे करके देखें, हनुमान जी के मंत्रों को अपने जीवन में स्थान दे करके देखें। मैंने इस चैनल पर लोगों के कल्याण के लिए हनुमान जी से जुड़े बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाई है, आप उनको अपने जीवन में प्रयोग करके देखें। आप देखेंगे कि हनुमान जी की साक्षात कृपा आपके ऊपर बरसती है। अल्पना जी का धन्यवाद करते हुए कि आज तक उन्होंने अनुमति नहीं दी थी चैनल पर अपने अनुभव साझा करने के लिए, आज उन्होंने हमें अपने इस अनुभव को इस चैनल के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए साझा करने की अनुमति दी। उनका धन्यवाद करते हुए फिर मिलूंगा किसी आगे वीडियो में। आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।